नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजना चौहान। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों। चावल, गेहूं, रागी और बाजरा ये सब अनाज की कैटेगरी में आते हैं। इन्हीं में से होता है ओट्स। ओट्स को दोस्तों जई के भी नाम से जाना जाता है, जौ के। दोस्तों देखने में तो ये बहुत साधारण होता है, लेकिन ये हमारी सोच से भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। ठीक है, पहले के लोग इसे गांव के लोग जानते थे, जई जैसे जौ है ना, ये गांव के लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब धीमे धीमे करके ये शहर में फैशन का खाना बन गया है। ठीक है, अमीरों का खाना बन गया है ओट्स। मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसको लोग जो है बॉडी बनाने के लिए भी खाते हैं और शरीर का फैट कम करने के लिए भी खाते हैं। कुछ कुछ गेहूं जैसे दिखता है, पर गेहूं से थोड़ा पतला और लंबा दिखता है। ठीक, ओट्स में दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, जो धीरे धीरे एनर्जी प्रदान करने का काम करती है। इसमें क्या होता है ना, ब्लड शुगर और इंसुलिन दोनों ही कंट्रोल में रहते हैं। और यही कारण है कि ओट्स में फैट लॉस डाइट में भी इस्तेमाल किया जाता है, और ओट्स चावल और रोटी से कई मामलों में बेहतर भी होता है। जो चावल रोटी दोस्तों हम खाते हैं ना, उसमें से कई हद तक उसका फाइबर निकाल दिया जाता है। जो हम ओट्स खाते हैं वो एक साबुत अनाज होता है, जिसमें फाइबर की मात्रा चावल और रोटी से अधिक होती है। दोस्तों गेहूं में ग्लूटोन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसे पचा पाना कुछ लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, पर ओट्स में ये नहीं होता। रोटी चावल के कंपेयर में ओट्स में दोस्तों अधिक प्रोटीन पाया जाता है इसमें। ठीक है, और जो है दिल की बीमारी सबसे बड़ा कारण क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। ओट्स में बीटा ग्लूकेन नामक एक फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो साथ मिलकर बुरे बुरे जो है कोलेस्ट्रॉल को हटाने का काम करते हैं, जिससे दिल की बीमारी होने के चांस दोस्तों बहुत कम हो जाते हैं। ओट्स आपकी आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कमज़ोर पाचक धीरे धीरे मजबूत होने लगता है और कब्ज की दिक्कत में भी राहत मिलने लगती है। ओट्स में दोस्तों कैल्शियम, आयरन होने की वजह से ब्लड जो है ब्लड का प्रोडक्शन है और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है। जब दोस्तों आप मार्केट में ओट्स खरीदने जाते हैं तो आपको कई प्रकार के ओट्स वहाँ पे दिखाई देते हैं, लेकिन सही हेल्थ के लिए सही ओट्स खरीदना बहुत ज़रूरी होता है। अब सही ओट्स का पता कैसे लगाएं कि सही ओट्स कौन सा ओट्स होता है? तो 3 तरीके के ओट्स होते हैं। तो पहला होता है स्टील कट ओट्स, दूसरा रोल्ड ओट्स, तीसरा क्विक ओट्स। ठीक है दोस्तों, जब जई को 2-3 टुकड़े में काट करके जो है इसको बनाया जाता है तो उसे बोला जाता है स्टील कट ओट्स। सबसे बेहतर यही होता है। स्टील कट ओट्स का मतलब ये होता है कि जो काटा जाता है जिस मशीन से, उसमें जो ब्लेड होती है वो स्टील की होती है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि इसको जो है इसका जो ऊपर का छिलका है वो निकाला नहीं जाता है। ठीक है, अब ये कच्चा होता है तो रॉ फॉर्म में होता है। जो कच्चा होता है तो इसको भून करके आप इसको बनाया करें, क्योंकि ये कच्चा होता है। अब जो है ये रोल्ड ओट्स किसे कहते हैं? इसे पहले भाप में पका लिया जाता है, फिर उसके बाद चिपटा कर दिया जाता है, तो इसे कहते हैं जो है रोल्ड ओट्स। अब ये थोड़ा सा भुना होता है, क्योंकि पहले ही भाप में पकाया हुआ होता है, तो इसे आप किसी भी स्मूदी और ऐसे बना करके आप इसे खा सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके जो ओट्स बनाया जाता है उसे क्विक ओट्स कहते हैं। और सबसे अच्छा ओट्स होता है स्टील कट ओट्स। जब आपको पकाना है तो स्टील कट ओट्स लीजिए, और ज़्यादा और सब चीज़ों के लिए रोल्ड ओट्स आपके लिए बेहतर होगा। और जो क्विक ओट्स होता है उसमें कुछ भी ज़्यादा खास नहीं होता है, तो इसलिए कोशिश करें कि इस ओट्स से आप बच के रहें, क्योंकि इसमें पोषक तत्व की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मार्केट में पिसा हुआ भी ओट्स आता है, जैसे कि पिसे हुए पाउडर के भी फॉर्म में आते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन आपको लेना वही होगा जिसमें सिर्फ ओट्स लिखा हो। सिर्फ ओट्स लिखा हो, बाकी कोई चीज़ उसमें ना लिखी हो, तो वही ओट्स आप लीजिए जिसमें सिर्फ ओट्स लिखा हो। आप पढ़ लीजिए, पीछे पैकेट को घुमाएंगे तो आपको सब कुछ मतलब दिखेगा। ठीक है, ओट्स को आप वेट बढ़ाने के लिए भी खा सकते हैं, और वेट को, मोटापे को कम करने के लिए भी खा सकते हैं। वेट को बढ़ाने के लिए जैसे केला डाल लीजिए और अंगूर डाल लीजिए, आप शुगर भी डाल सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप इस तरह से ओट्स खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेट कम करना है तो आप इस तरह से ओट्स नहीं खाएंगे, क्योंकि ये ओट्स, अगर ओट्स इस तरह से खाएंगे ना तो आपका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मोटापे को बढ़ाना है अगर, तो भी ओट्स काम आता है, और मोटापे को घटाना है फिर भी ओट्स काम आता है। दोस्तों
अगर मोटापा आपको मतलब आपको फैट बढ़ाना है तो आपकी क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है कि आप कितनी क्वांटिटी लें, ठीक है। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो कम से कम आप 40 से 50 ग्राम ओट्स लीजिए। अगर आपको, क्योंकि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट आपको 40 से 50 ग्राम लेंगे तो आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है जिसे वेट गेन करना है, ठीक है। और जिसे अपना मोटापा कम करना है उसे 20 से 30 ग्राम ओट्स लेना चाहिए, क्योंकि उसको जो है कार्बोहाइड्रेट की कम ज़रूरत है। तो इसलिए ओट्स को किस तरह से लेना है, किस तरह से नहीं लेना है, दोनों ही तरीके आपको काम आएंगे, गेन करने के लिए और कम करने के लिए। इसमें अगर गेन करना है मोटापे को तो स्मूदी बना के मतलब आप पी सकते हैं। बादाम डालिए, इसमें जो है वो क्या केला डाल लीजिए, कोई मीठा फल, सेब है, पपीता है डाल लीजिए, खजूर डालिए, पीनट बटर डाल सकते हैं। पीनट नहीं बटर है तो आप मूंगफली डाल लीजिए इसमें। तो इससे जो है आपका मोटापा बढ़ेगा, आप वेट गेन कर सकते हैं। जिम जाने वाले, एक्सरसाइज करने वाले, वो 1 घंटे पहले या तो आधे घंटे पहले आप जो है इस ओट्स की जो स्मूदी बनाए हैं ना, आप इसको आधे घंटे पहले आप जो जिम जा रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप इसको पी सकते हैं। तो आपका वेट जो है गेन होगा। कम करने के लिए आज मैं बताने जा रही हूँ किस तरह से बनाइए। दोस्तों, अगर आपको जो है मोटापा कम करना है और चाहते हैं कि कुछ ही दिन में आप जो है कुछ अपना फैट कम कर लें, तो आज मैं आपको ओट्स बनाना बता रही हूँ। कि देखिए क्या है, चाहे ओट्स बनाइए चाहे दलिया बनाइए, जो जीरो कार्बोहाइड्रेट वाले सब्जियां होती हैं, जैसे जिसमें लो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो उसको आप ज़्यादा कर लीजिए और ओट्स की मात्रा कम कर लीजिए, दलिया की मात्रा कम कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है, टमाटर है और ये पालक है, कोई भी सब्जी, पत्ता गोभी ले लीजिए, जो कुछ आपके पास हो। ये कोशिश करिए कि सब्जी की मात्रा आप थोड़ा ज़्यादा करें और ओट्स की मात्रा आप कम कर लीजिए। मटर है, मटर में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए मटर को कम ही यूज करें अगर आप मोटापा थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहते हैं तो। प्याज डाल दिया है जीरा तड़का दे करके, गाजर, टमाटर, गाजर, ये मटर डाल दिया। ये सब्जियां थोड़ा सा सख्त होती हैं तो ये जल्दी पक जाएंगी, ठीक है। हल्दी डाल दीजिए, मिर्ची डाल दीजिए थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से अपने। तो ये सब डाल के पका लीजिए। बस यही ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अगर आपको बनाना है, शुगर, डायबिटीज़ कंट्रोल रखना है, तो सब्जी की तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। टमाटर डाल दीजिए कि सब्जी ज़्यादा हो, और कोई भी चीज़ जैसे दाल बना रहे दाल कम हो, चावल बना रहे चावल कम हो, सब्जी ज़्यादा हो। अभी ओट्स डाल दीजिए इसमें। उसके बाद आप पानी जिस हिसाब से आपको पतला गाढ़ा रखना है पतला ही खाइए। जो चीज़ जितनी पतली होती है ना, वो चीज़ उतनी ही जल्दी हजम हो जाती है। जो चीज़ जितनी सूखी होती है उसको हजम करने में मशीनरी को काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है। अब कच्ची पालक है, अब पालक डाल दीजिए, थोड़ा सा पकाइएगा, मात्र 1 मिनट, ज़्यादा पालक डाल के पकाना नहीं। मैं तो पालक को कच्ची ही खाती हूँ, मुझे पालक कच्ची पसंद है, क्योंकि जब कुक हो जाती है ना तो इसके न्यूट्रिशन जो है ख़त्म हो जाते हैं। बन गया है ओट्स, और जो है देखिए कितनी सारी सब्जी है। पालक डाल के मैंने बताया ना 1 मिनट पकाइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी अच्छी वीडियो वेट लॉस के लिए, डायबिटीज़ के लिए मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और बस इसी तरह से भोजन बनाइए। अचार ले लीजिए और देसी घी डालिए, जीरो कार्बोहाइड्रेट है। ये डायबिटीज़ के लिए अमृत है और वेट लॉस के लिए अमृत है। ओट्स आप कई तरीके से खा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, बाय बाय।